दिल्ली चुनाव 2025 में हर एक पार्टी अपने वादों से, अपनी नई नई योजनाओं से दिल्ली की जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस बार बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यानी कि अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को सेंटर में रखा और महिलाओं के फायदे के लिए कई सारी कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर दिया। तो आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पॉलिटिक्स में हर एक पार्टी अपने अपने विचारों से, नए नए प्लान से और नए नए वादों से पब्लिक को लुभाने की कोशिश करती है। तो दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 के लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को जारी कर दिया, यानी कि अपने संकल्प पत्र को जारी कर दिया, जो कि महिलाओं के वेलफेयर को लेकर या फिर महिलाओं के कल्याण के लिए ज्यादा फोकस्ड है। इस बार बीजेपी महिलाओं के कल्याण के लिए महिलाओं को एक स्पेशल प्रायोरिटी दे रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बीजेपी के मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए जो भी स्कीम्स डिक्लेयर की गई हैं, उन सारी स्कीम्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे और कुछ ऐसी बातों को भी शेयर करेंगे जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। तो बीजेपी ने महिलाओं के कल्याण के लिए या फिर महिलाओं की जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधारने के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है। उनका पहला मेन कदम है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, यानी कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपए की वन टाइम फाइनेंशियल एड देना, और इसी के साथ उन्हें 6 न्यूट्रिशन किट्स भी दी जाएंगी जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे, ताकि जो मदर है और जो जन्म लेने वाला बच्चा है दोनों की हेल्थ बेहतर बनी रहे, दोनों की हेल्थ में सुधार बना रहे। इस योजना का उद्देश्य है जो भी महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके, स्पेशली उन एरियाज में जहां पर लिमिटेड हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं। अब ये जो योजना है ये ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है, जहाँ पर जो हेल्थ केयर के रिसोर्सेज होते हैं या फिर न्यूट्रिशन के रिसोर्सेज होते हैं उनकी कमी होती है। ऐसे क्षेत्रों में जो भी महिलाएं हैं उनके लिए इस तरह की जो सहायता होने वाली है वो एक लाइफ लाइन की तरह साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को अच्छी देखभाल नहीं मिल पाती है। नंबर सेकंड पॉइंट पर मैं बात करूंगा कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए एक और इम्पोर्टेंट योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत पहले और दूसरे बच्चे के लिए रिस्पेक्टिवली 5,000 रुपीज एंड 6,000 रुपीज का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। मतलब पहले बच्चे को 5,000 रुपए और सेकंड बच्चे को 6,000 रुपए की फाइनेंशियल सहायता दी जाएगी। अब ये जो स्कीम है वो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए और जो भी महिलाएं हैं उनकी बच्चों की देखभाल करने के लिए जो भी इकोनॉमिक है, जो भी आर्थिक सहायता है वो देने का एक तरीका है। अब ये जो स्कीम है वो केवल महिलाओं को सपोर्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि जो भी भारत की पॉपुलेशन पॉलिसीज हैं उनको प्रभावित कर सकती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली जा रही है, और ऐसे कदम परिवारों को ये समझने में मदद कर सकते हैं कि छोटे परिवार रखने से उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या फिर जो जीवन शैली है उस पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। नंबर थर्ड पॉइंट पर मैं बात करूंगा महिला समृद्धि योजना। मतलब यहाँ पर बीजेपी की तरफ से एक और बड़ा वादा किया जा रहा है। बीजेपी महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया है। अब इस योजना के अंडर जो महिलाएं होंगी वो हर महीने 2,500 रुपए की धनराशि प्राप्त करेंगी। अब ये जो योजना है ये स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जो कि बेरोजगार महिलाएं हैं और जो घर घर जाकर काम करती हैं। अब इस योजना का जो मेन उद्देश्य है उन सारी महिलाओं को सशक्त बनाना है, उन सारी महिलाओं को मजबूत बनाना है फाइनेंशियली, ताकि वे अपने परिवार की सिचुएशन को सुधार सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। अब ये जो स्कीम होने वाली है, ये जो योजना होने वाली है वो आर्थिक तौर पर उन महिलाओं के लिए कारगर साबित हो सकती है या फिर बहुत बड़ा सहारा हो सकती है जो कि इकोनॉमिकली कमजोर महिलाएं हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे देश में आज भी लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास रोजगार के पर्याप्त मौके नहीं है। इस योजना के जरिए सरकार उन महिलाओं की मदद करने की कोशिश कर रही है जो अपने परिवारों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट में बीजेपी ने ये घोषणा की है कि दिल्ली के लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा दिवाली के टाइम पर, होली के टाइम पर जो दिल्ली के लोग होंगे उनको 2 फ्री सिलेंडर्स भी दिए जाएंगे। अब ये जो कदम है वो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रसोई का जो काम होता है वो ज्यादातर महिलाओं की ही जिम्मेदारी होती है। एलपीजी गैस सिलेंडर पर जो भी सब्सिडी देने का लाभ है वो स्पेशली ग्रामीण महिलाओं को ही होगा, जो खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज करती हैं, कोयले का यूज करती हैं या फिर दूसरे ईंधन होते हैं जो कि ट्रेडिशनल ईंधन होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहती हैं या फिर उनका यूज करती हैं। इससे ना केवल रसोई का खर्च कम होगा, जो कि जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं उनका यूज करने के बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है उसमें भी कमी आ सकती है। अगला वादा बीजेपी का किया जाता है आयुष्मान भारत स्कीम के ऊपर। अब बीजेपी ने यहाँ
यहाँ पर ये भी वादा किया है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो वो पहले कैबिनेट मीटिंग में ही आयुष्मान भारत योजना लागू कर देगी। अब ये जो योजना है वो देश भर में जो गरीब परिवार होते हैं या फिर लो इनकम वाली फैमिलीज होती हैं, उन लोगों को 10 लाख रुपए तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है वो प्रदान करती है। आयुष्मान भारत योजना का जो लाभ है वो गरीब और मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं उनको लेकर अक्सर परिवारों में बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं या फिर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस योजना से उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। स्पेशली उन महिलाओं के लिए ये योजना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है जो परिवार के हेल्थ केयर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बीजेपी ने जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं यानी कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको 5 लाख रुपए तक का एडिशनल हेल्थ कवर देने का वादा किया है, जिसकी वजह से टोटल कवरेज जो हो जाएगा, टोटल हेल्थ कवरेज जो हो जाएगा वो 10 लाख रुपए तक का हो जाएगा। अब ये जो कदम होने वाला है वो बुजुर्गों के लिए या फिर हर एक सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ा सहारा हो सकता है, क्योंकि उनकी हेल्थ से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं वो आमतौर पर बहुत ज्यादा होते हैं। अब इंडिया में जो सीनियर सिटीजन हैं या फिर जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है और इस योजना के तहत उन्हें हेल्थ सेफ्टी कवच जैसा मिल सकता है। इसके साथ ये जो स्कीम है ये इस बात के ऊपर जोर देती है जो भी सीनियर सिटीजन लोग हैं, जो भी सीनियर सिटीजन्स लोग हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी इम्पोर्टेंस पर जोर देती है, जो कि हमारे सोसाइटी में अभी भी पर्याप्त रूप से नजरअंदाज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में बीजेपी ने बात करी है सीनियर सिटीजन्स की जो भी पेंशन स्कीम है उसके बारे में, यानी कि जो भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए पेंशन स्कीम को अनाउंस किया है, जिसके तहत 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 2000 से 2500 यानी कि 2000 से 2500 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। जबकि जो 70 से ऊपर वाले जो लोग हैं यानी कि 70 साल से जिनकी ज्यादा एज है उनको 3000 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि दिव्यांग हैं और विधवा हैं, उनके लिए ये राशि बढ़ाकर 3000 रुपए की जाएगी। अब यहाँ पर पेंशन योजना का जो उद्देश्य है वो उन बुजुर्गों की सहायता करना है जिनके पास स्टेबल अर्निंग का सोर्स नहीं है। ये योजना उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के साथ साथ समाज में बुजुर्गों की जो भी सिचुएशन है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करती है। बीजेपी ने एक और इम्पोर्टेंट वादा किया है जो कि अटल कैंटीन योजना से जुड़ा हुआ है। इस योजना के तहत हर एक स्लम एरिया में यानी कि हर एक झुग्गी बस्ती में कैंटीन खोली जाएगी, जहाँ पर लोग 5 रुपए में एक पूरा का पूरा अपना दिन का मील खा पाएंगे, यानी कि एक डाइट ले पाएंगे, चाहे वो ब्रेकफास्ट की हो, चाहे लंच की हो, चाहे डिनर की हो, वो 5 रुपए में उन्हें पूरा खाना मिल जाएगा। अब ये जो योजना है उन लोगों के लिए बड़ी राहत हो सकती है जो गरीबी की वजह से अच्छा खाना नहीं खा पाते। अटल कैंटीन जो योजना है, इस योजना से जो भी गरीब लोग हैं और जो मजदूर लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इससे उन महिलाओं को भी मदद मिलेगी जो परिवार के लिए खाना पकाने का काम करती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने की वजह से एक क्वालिटी वाला भोजन तैयार नहीं कर पाती और ज्यादा क्वांटिटी में भोजन नहीं तैयार कर पाती। उनको क्वांटिटी को लेकर समझौता करना पड़ता है, तो 5 रुपए में उन्हें पूरा का पूरा भोजन एक डाइट दी जाएगी। अब बीजेपी के जो नेता हैं जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने ये कहा कि 2021 में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तक ये वादा पूरा नहीं किया गया। इसके साथ ही उनका जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं उनमें 300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी लगाया। अब ये जो आरोप लगाए गए हैं इनका उद्देश्य दिल्ली के जो भी वोटर्स हैं उनको ये संदेश देना है कि बीजेपी महिलाओं और समाज के कल्याण के लिए बहुत ज्यादा सच्ची है, बहुत ज्यादा फोकस्ड है और बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट योजनाएं लेकर आए हैं, जबकि आपकी जो सरकार है उसने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ आने वाले टाइम में यानी कि आने वाले जो भी इलेक्शंस हैं उनमें बीजेपी का क्या विजन है। आने वाले दिल्ली असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का ये मैनिफेस्टो उनकी जो भी स्ट्रेटजी है उसको बहुत ज्यादा क्लियर कर देता है। बीजेपी ने महिलाओं को टारगेट किया है, जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको टारगेट किया है और जो गरीब लोग हैं उनको टारगेट किया है। उनके लिए ये कई सारी योजनाओं की घोषणा की है। बस अब ये देखने वाली बात होगी दिल्ली के जो भी वोटर्स हैं इन सारी योजनाओं को कितनी हद तक मान्यताएं देते हैं और ये जो सारी योजनाएं हैं इनका प्रभाव दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट पर जरूर पड़ेगा।
तो इस टॉपिक के ऊपर आपके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप क्या मानते हैं कि इन सारी योजनाओं से दिल्ली की जो भी महिलाएँ हैं, दिल्ली के जो भी बुजुर्ग लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में रियलिटी में कोई बदलाव आएगा? अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के द्वारा जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों से दिल्ली के चुनावों पर क्या कोई असर पड़ेगा इनका? आपका जो कुछ भी मानना है इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।